जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन बीपीएससी का स्टडी पैकेज का इंग्लिश वाला जो दिया है 75 हिंदी पूछेगा और 25 इंग्लिश पूछेगा। सो सबके लिए, सारे टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी है। उसका हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नाउन्स होंगे, प्रोनाउन होंगे, आर्टिकल्स होंगे, उनको हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारे बुक्स को पढ़ना इतना लिमिटेड टाइम में नहीं है। और एक टॉपर को देखिए, वो टॉपर जो होता है, कोई भी सपोज़ बनता है, आप उससे पूछेगा कि आप बुक का सारा चीज़ पढ़ते हैं, तो बोलेगा नहीं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, वो बार बार रिवीजन करते हैं। तो आप थोरोली सारा चैप्टर्स को ना पढ़ करके, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते सारे बुक्स का, कोई भी जो आपको लिमिटेड जो भी बुक पढ़ रहे हैं, लुसेंट पढ़ रहे हैं या आप बीपीएससी का प्लेटफॉर्म का बुक्स पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, उसको लिमिटेड टॉपिक रखिए और लिमिटेड चैप्टर्स को ही पढ़िए। तो हम लोग चलते हैं इसी का अंग्रेज़ी करने वाले, अंग्रेज़ी और हिंदी में आपको थोड़ा अंग्रेज़ी का कुछ टॉपिक्स कराएंगे, उसके बाद हिंदी का करवाएंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अंग्रेजी का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। पार्ट 1 में 25 और 75 का हिंदी पूछा जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं आपको इसका हिंदी में। आज हम लोग नाउन वाला चैप्टर करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन्स तो सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेमिंग नेम। हम लोग बच्चे में देते हैं। तो नाउन क्या है? एक नेम है। वैसे लंबा सा नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये आपको पूछेगा नहीं। तो आपको क्या देखना है नाउन का? सबसे पहले, अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो प्यार और मोहब्बत से, प्यार से आप हमारे यूट्यूब चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुके नाउन में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या कहता है? यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। बचपन से पढ़ के जा रहे हैं, मुकेश, पटना और पेन। अगर व्यक्ति का पूछा जाएगा तो मुकेश, जगह का पटना और कोई वस्तु का नाम तो पेन हो गया। अब आइए, नाउन को कैटेगराइज किया गया। पुस्तक कौन कौन से नाउन के टाइप हैं? तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए बुक्स ने क्या क्या बहुत अच्छा खूबी से लिखा है। नवीन सर का बुक है। आपको बता दें, नवीन सर इतना सॉफ्ट पीपल है, मतलब बोल सकते हैं कि हम मतलब भगवान ने हमको इतना दिया है, उसको जा कर के हम उसके बातें की है, नज़दीक में जा कर के बैठे भी हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना में, वहाँ पे कभी कभी ऑफिस में अधिकतर टाइम रहते हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आइए, तो उन्होंने देखिए, वो तो बुक लिखी नहीं, क्योंकि तो बुक तो ऑथर लिखता है, लेकिन मार्गदर्शन उसका रहता है। प्रॉपर है, कॉमन है, ऑब्जेक्टिव है, मटेरियल और ये टाइप्स हो गया। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, इससे बनता है आपको प्रोफेसर कॉलोनी पटना में बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। इंग्लिश का बहुत अच्छे, जो पटना में बात करें तो इंग्लिश का बहुत अच्छे टीचर है, उसको बोलते हैं परवेज मुशर्रफ। फिर देखें, और बात करेंगे, परवेज नाम से कोई टीचर है तो देखिएगा। उसके बाद है आपका और भी टीचर्स हैं, जैसे विपिन सिन्हा है। विपिन सिन्हा भी बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब आपको पढ़ने के लिए, जो थ्योरी से रिलेटेड है उसका भी आप नोट्स में देखेंगे। तो परवेज़ जमाल है। परवेज़ जमाल बहुत अच्छा टीचर है, सबसे बेस्ट टीचर है इंग्लिश का। तो आइएगा, नीतू सिंह है, नीतू मैम है, आप देख सकते हैं, और जो एसएससी लेवल पर पढ़ाती है, नीतू मैम बहुत बेस्ट टीचर है। तो इसमें से देखिएगा, ग्रुप्स नाउन को हम पढ़ाते हैं, कुछ समूह सूचक शब्द समूह जिनमें याद रखने के, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पीपल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्राउड। अ क्राउड ऑफ पीपल। आपको डायरी में नोट्स करना है। पीपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्राउड बोलते हैं। और स्टूडेंट के ग्रुप को बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। अ गैंग ऑफ रोबर्स। रोबर्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं। और एंड्स के ग्रुप को हम लोग स्वार्म कहते हैं। एंड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वार्म। ट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं कलम। और क्लोथ्स के ग्रुप को बोलते हैं बंडल। आपको इसी में कभी कभी गलत कर देगा, यहाँ पे कर देगा अ ग्रुप ऑफ रोबर्स, तो ग्रुप नहीं होगा, या स्वार्म ऑफ रोबर्स, स्वार्म नहीं होगा। रोबर्स के लिए गैंग ही यूज़ होगा, एंट के लिए स्वार्म ही यूज़ होगा, ट्रीज के लिए कलम पे यूज़ होगा। इसका दे देगा, कहता अ डैश ऑफ पीपल, ऑप्शन में दे देगा गैंग, फिर बोल देंगे क्राउड, और फिर दे देंगे कलम, बंडल, सीरीज। तो इस तरह से पीपल के लिए क्राउड है। आपको याद रखना है, पीपल जब भी आएगा क्राउड, लोगों के समूह को क्या बोलेंगे? क्राउड। ये आपको याद करना है। जिस तरह से डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, और ट्रूप ऑफ डांसर्स बोलते हैं। और ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन बोलते हैं, और सूट ऑफ रूम से बोलते हैं। अ पील ऑफ लॉटर्स आपको याद करना पड़ेगा। और बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस जब भी आएगा तो बैंड आएगा, और बैंड ऑफ म्यूजिशियन से बोल देंगे। अ वॉली ऑफ एरोज, अ वॉली ऑफ एरोज। अ हीप ऑफ रबिश, अ हीप ऑफ रबिश। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के ग्रुप क्या बोलेंगे? स्लाइस बोलते हैं। अ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ होता है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अन असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसनर के जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? असेंबली होते हैं। फिर देखेंगे अ क्लस्टर या फ्लाइट ऑफ लोकस्ट,
अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट। इस तरह से और ग्रुपिंग देखिएगा, इसको याद कर लेंगे। अ हर्ड ऑफ कैटल, आपको बता दें ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है एसएससी में, बीपीएससी जो बीएसएससी लेवल पर जो भी 2-3 को क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश का, तो हर्ड ऑफ कैटल्स अगर आप एसएससी का देखें तो अ हर्ड ऑफ कैटल होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। अ ड्रोव ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल और ड्रोव ऑफ कैटल दोनों यूजफुल है। डैश ऑफ इवेंट, अ सीरीज ऑफ इवेंट होता है, इवेंट के ग्रुप को सीरीज कहते हैं। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स होता है, क्या बोलते हैं, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स। अ जूरी ऑफ जज, जज के ग्रुप के क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। अ क्वीवर ऑफ एरोज होता है, क्वीवर ऑफ एरोज होता है। अ डैश ऑफ बुक्स, तो पाइल ऑफ बुक्स होता है, अ पाइल ऑफ बुक्स। अ चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, अ कोर्स ऑफ स्टडी होता है। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स होता है, अ ब्रांच अ ब्रेस ऑफ पिजन्स होता है। अ ग्रेन ऑफ राइस होता है, ग्रेन ऑफ राइस होता है। इसी तरह आप देखेंगे अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ये ग्रुप हो जाता है। इस तरह से देखेंगे, इसमें दो है। अ पील ऑफ बेल्स, पील ऑफ बेल्स होता है। अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स होता है। अ लिटर ऑफ पपीज होता है। अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स होता है। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स होता है। अ पैक ऑफ वॉल्स और साउंड्स हॉर्न्स होता है। अ हीप ऑफ सैंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है, स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ एंड्स होता है। अ शोल ऑफ फिश, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ हर्ड ऑफ स्वाइन, अ ब्रांड ऑफ नोमैड्स, अ स्वीट ऑफ आर्मर होता है। आफ्टर दैट अ स्टॉक ऑफ कोल होता है, अ स्टॉक ऑफ कोल। अ बेवी ऑफ लेडीज, अ वॉली ऑफ शॉर्ट्स, अ हीप ऑफ डस्ट, अ रे ऑफ लाइट, अ गस्ट ऑफ विंड होता है। अ ब्रांड ऑफ ट्रेवलर्स होता है। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। आफ्टर दैट सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम क्या है, अ फ्लोक ऑफ शिप या गोट, गोट के ग्रुप को फ्लोक बोलते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ लेबर्स होता है। अ पैकेट ऑफ सिगरेट होता है। अ क्रू ऑफ सेलर्स होता है या बैट बोटमैन होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर्स। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, अ शीफ ऑफ ग्रेन्स, अ बंच ऑफ कीज, ये तो बहुत आया, बंच ऑफ कीज। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स हो जाएगा। अ कवरी ऑफ पार्टिजेस, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स होंगे। अ स्टॉक ऑफ क्लोथ्स होंगे। अ टफ्ट ऑफ ग्रास होंगे। अ लॉक ऑफ हेयर होंगे। अ सूट ऑफ फर्नीचर्स होंगे, अ सूट ऑफ फर्नीचर होंगे। अ स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस होंगे। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोलेंगे। अ वॉली ऑफ स्टोन्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पिंच ऑफ साल्ट, ये सारे ग्रुप होते हैं। अ वार्ड, क्या बोलते हैं, अ वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स, ये सारे आप अगर इसको याद कर लिए हैं तो ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा कॉलम में था, कुछ ऐसे नाउन है जिसका प्लूरल बना देने पर उसका अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मैनर का मतलब होता है वे, और मैनर्स का मतलब हो गया बिहेवियर। वाटर का मतलब होता है विच वी ड्रिंक, जिसे पीते हैं, और वाटर्स का मतलब हो गया सी। लैंड का मतलब होता है प्लेन लैंड, इसका मीन्स होता है लैंड्स, मतलब होता है कंट्री। कस्टम मीन्स होता है ट्रेडिशन, कस्टम्स मीन्स होता है टैक्स। अल्फ़ाबेट का मतलब लेटर वी यूज़, अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेजेस। पेन पैंग्स पेन्स एफर्ट्स। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, आइए देखें उसका प्लूरल कैसे बनता है। जैसे सिंगुलर दे देंगे, कहेंगे साइड डी कैंप, क्या बोलेंगे, अ साइड एड डी कैंप, एड्स डी कैंप। ब्रोदर इन लॉ, तो बनेगा ब्रोदर्स इन लॉ। कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, तो देखिएगा ये वाला वर्ड बन रहा है। कमांडर इन चीफ, तो मेन वाला वर्ड कमांडर्स इन चीफ। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार, मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन होता है। मदर इन लॉ, तो बोलेंगे मदर्स इन लॉ। पाजर बाय, पासर्स बाय। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। इस तरह से आपको बहुत सारा एग्जाम्पल में पूछेगा। तो जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे एज हिज ब्रोदर इन लॉज, तो देखिए गलती कहाँ दिया, ब्रोदर इन लॉज को इसको पुलर बना दिया। यहाँ पे लॉज नहीं होना चाहिए, लॉज तो अलग ही हो जाएगा, कानून दिया गया, यहाँ पे लॉ नहीं होगा, ब्रोदर्स इन लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्रोदर्स इन लॉ होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। तो ऐसा एरर आपको दे सकता है। अब देखेंगे कुछ सिंगुलर और पुलर को, देख लीजिए। कहता है फैमिली नेम, सिंगुलर नेम है फैमिली नेम, तो क्या लिखेंगे, फैमिली नेम्स। लेडी टीचर, लेडी टीचर्स, लेडी टीचर्स। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन्स। मैन ईटर, मैन ईटर्स, मैन ईटर्स। बॉय सर्वेंट, बॉयज़ सर्वेंट्स। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स प्लूरल होगा, कोट लॉर्ड्स हो जाएगा। कट थ्रोट का कट थ्रोट्स प्लूरल। पिक पॉकेट का पिक पॉकेट्स हो जाएगा। फिर कलरगी मैन का कलरगी मैन हो जाएगा। पुलिस मैन का पुलिस मैन हो जाएगा। चेयरमैन का चेयरमैन होगा, यहाँ पे मैन, यहाँ पे मैन, यहाँ पे मैन, यहाँ पे मैन। फायर फिशरमैन, फिशरमैन। वाशरमैन, वाशरमैन। इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। और स्पेन थ्रिफ्ट, स्पेन थ्रिफ्ट्स। और पिक पर्स, पिक पर्सेस। ये सारे कुछ देख लिए, उसके बाद इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए सिंगुलर पुलर, और जैसे सपोज करेंगे प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन होते हैं कंपाउंड नाउन की तरह मूल पढ़ते हैं और
नाउन को पुल्लर के अंत में एस लगाकर पुल्लर बनाते। जैसे ब्राड मैन है तो ब्राड मैंस कर दिया, न्यू मैन न्यू मैंस, जर्मन जर्मन्स, रोमन रोमन्स। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन का होता है। तो कुछ सिंगुलर और पुल्लर देख लीजिए। जैसे लॉर्ड जस्टिस है तो इसका पुल्लर क्या होगा, लॉर्ड जस्टिसेस। लॉर्ड लिeutenant, लॉर्ड लिeutenants, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस का हो जाएगा लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स लिeutenant, लॉर्ड्स दोनों जगह होगा पुल्लर, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से वुमन सर्वेंट तो वुमेन, उसके बाद हो जाएगा सर्वेंट्स। तो दोनों इस तरह से कंपाउंड नाउन का बनाते हैं। अब देखिएगा कुछ सपोज करेंगे, कहता है कुछ एक्सेप्शन रूल है। मेड सर्वेंट का क्या होगा, मेड सर्वेंट नहीं होगा, मेड सर्वेंट होगा। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके संख्या माप वजन का बोध होता है, अर्थ पुल्लर होते हैं, किंतु इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। और 10 रुपी नोट तो क्या होंगे, और 10 रुपी नोट होगा, एंड 8 रूम होगा, और 5 फुट होगा, क्योंकि लोग सोचेगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फुट से टैप कर देते तो फुट से नहीं होगा, और 5 फुट टैप। और 5 ईयर जैसे 5 देखेगा बहुत सारे तो ईयर्स कर देगा, तो ऐसा नहीं, 5 ईयर बॉय, ठीक है। तो जैसे और 10 रुपीज़ नोट तो 10 रुपीज़ करना ये गलत है, 10 रुपी नोट सही है, गिव मी अ 10 रुपी नोट, ठीक है। ऐसा इसलिए कहता है, जैसे 6 माइल्स कर देगा तो माइल्स नहीं, और 6 माइल रेडियस, ये सही है। कुछ एक्सप्रेशन देख लें, जैसे हैंडफुल, होपफुल और डाउनफुल। हैंडफुल, होपफुल और डाउनफुल पीटफुल पुल्लर के अंत में एस लगाकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कपफुल का कपफुल गलत है, क्या होगा, कपफुल सही है। यहाँ पे इट इज़ हार्मफुल टू टेक कपफुल ऑफ टी 5 टाइम्स इन अ डे। तो यहाँ पे जो कपफुल है ये जो गलत है, कपफुल्स हो जाएगा। जैसे हैंडफुल्स हो जाएगा, होपफुल्स हो जाएगा, डाउनफॉल्स हो जाएगा, पिटफॉल्स हो जाएगा, ये सारे एस लगा कर बनाते हैं। नीचे कुछ कंपाउंड्स को याद रखें, इनका पुल्लर भी इनके अंत में एस लगाते हैं। सपोज फॉरगेट मी नॉट तो क्या लिखेंगे, फॉरगेट मी नॉट्स। गो बिटवीन्स। पिक मी अप, पिक मी अप्स। टच मी नॉट प्लांट तो टच मी नॉट प्लांट्स हो जाएगा। तो कुछ नाउन्स अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, रूल्स है इस प्रकार जिन्हें याद रखना चाहिए। जैसे इस निम्नलिखित नाउन का प्रयोग हमेशा पुल्लर फॉर्म में होता है, जैसे आर्म्स, क्लोथ्स, एरियर्स, पिजामा, शॉर्ट्स, ब्रीफ्स, एनल्स, पैंट्स, ट्रोज़र्स, अंडर पैंट्स, ये सारे हमेशा पुल्लर यूज़ होते हैं। जैसे कुछ टूल्स होते हैं, शॉर्ट्स, टूल्स, अंडर पैंट्स, बेलोज, डिवाइडर्स, सीजर्स, टोंग्स, गूगल्स, ऑस्पिसस, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, शीयर्स, पिंच, जो भी पिंसर्स और बाइनोकुलर्स, ये सारे हमेशा पुल्लर फॉर्म में होते हैं। अगर सपोज बोलें क्लोथ, इसका मीनिंग बदल जाएगा, हमेशा क्लोथ्स हो जाएगा। टोंग्स जैसे डिवाइडर्स, क्योंकि हमेशा पेयरिंग में जो होता है हमेशा पुल्लर होता है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा कॉलम में देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कॉलम में भी कुछ दिया, जैसे बिलोंग नहीं होगा, बिलोंगिंग नहीं होगा, उसमें हमेशा बिलोंगिंग्स होता है। इसी तरह ब्रेकेबल्स हमेशा यूज़ होता है, डोइंग्स होता है, ग्रीन्स बोलते हैं, नप्टाइल्स जो भी पिक्चर्स, प्रोसीड्स, रिमेन्स, सराउंडिंग्स, वेजिटेबल्स, हिमालयास, बॉवेल्स, ड्यूज, अर्निंग्स। तो ये सारे वर्ड पिंचेस, रुइंस और टाइडिंग वैल्यूज़, ये सारे हमेशा पुल्लर में यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द नेम ऑफ इक्विपमेंट, द नेम ऑफ ड्रेसेस, द नेम ऑफ डिजीजेस, मिसलेनियस, ये सारे जो हैं, द आल्प्स, द हिमालयाज, ये सारे हमेशा पुल्लर यूज़ में होते हैं। सी देखिए एग्जांपल, सीजर्स वर केप्ट इन द ड्रॉर्स, इन्हें तो देखेंगे ये हमेशा पुल्लर में होता है। तो देखिए वॉज लगना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जो भी देखिए इन्हें सिंगुलर मानना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज़ अ बेस्ट सब्जेक्ट, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। एस लगने पर भी इन सारे वर्ड में ये सिंगुलर समझा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ ए फेवरेट सब्जेक्ट। इंडिया वोन बाय एन इनिंग, यहाँ पे इनिंग्स दे दिया है, तो बाय एन इनिंग्स एंड 10 रन्स। एवरी न्यूज़ इज़, यहाँ पे न्यूज़ है उसके बाद इज़ लगा, आर नहीं लगा, तो देखेंगे कौन कौन वर्ड है, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, इन्फॉर्मेशंस, स्टैटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, समन्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, जिसमें ICS हो वर्ड्स हो, उन सारे वर्ड को सिंगुलर समझा जाता है। खासकर जब सब्जेक्ट के नाम के पहले पॉजिटिव या एडजेक्टिव का प्रयोग होता हो तब वो प्लूरल माना जाता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, देखिएगा तो इस वर्ड को थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको देख लेंगे। मीन्स का प्रयोग सिंगुलर और पुल्लर दोनों होता है, परंतु जब इसका अर्थ वेल्थ के रूप में होता है तो पुल्लर होना चाहिए, और साधन के रूप में होता तब सिंगुलर। जैसे हिज मीन्स टू अचीव हिज लिवलीहुड इज़ नॉट एडिक्वेट, ठीक है। उसके बाद हिज मीन्स आर स्मॉल, हिज मीन्स आर स्मॉल, तो देखेंगे जब सिंगुलर कब होगा, जब साधन के रूप में होगा तब सिंगुलर, जब धन संपत्ति के तब मीन्स। तो देखेंगे यहाँ पे लगा इज़, यहाँ पे फिर लगा कर हिज मीन्स आर स्मॉल, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ ही देखेंगे। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं सिंगुलर होते हैं, किंतु इनका प्रयोग हमेशा पुल्लर होता है। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेनेटरी, कैटल आर, है ना, कैटल आर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। यूज़ क्या होता है, देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं परंतु इनका प्रयोग हमेशा पुल्लर के रूप में होता है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पोल्ट्री आर माइन,
तो समझ गए होंगे। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, परंतु इन दोनों का अर्थ में अंतर होता है। ब्रोदर्स, आई हैव टू ब्रोदर, सन ऑफ द पेरेंट। ब्रोद्रेन, ब्रेदरेन होते हैं, आई अपील टू माई ब्रेदरेन ऑफ द बार्स, ये कलीग हो गया, इसका मतलब क्या होगा भाई। क्लोथ का मतलब देखिए, क्लोथ्स, हेनरी गेव सम क्लोथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हेयर क्लोथ्स डू नॉट मीन द क्लोथ प्रिपेयर्ड बाय द एलिमेंट्री फॉर ऑफ क्लोथ। क्लोथ्स, यहाँ पे क्लोथ्स दिया, यहाँ पे टी एच है, यहाँ पे ई एस लगा दिया, CLOTHS दिया, यहाँ पे CLOTHES दिया। हेनरी अपील्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, क्लोथ प्रिपेयर्ड। देख सकते हैं इसका मीनिंग चेंजेस होता है। तो इस तरह से हम लोग डाइस है और करेंगे, देख लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक ही पेज है। तो इस तरह से आप डाइस देख लेते हैं। जैसे फिश है तो यहाँ पे फिश है, उसके बाद फिशेज़ है, तो ये फिश का मीनिंग अलग होगा। तो वी वेंट टू गेट फिश कलेक्टिवली, और ये फिशेज़ का मतलब हो गया वेरियस फिशेज़ है। तो इसको रहने देते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको कराते हैं। तो देखिएगा एक और चीज़ आती है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये आता है, देखिएगा। हाँ, ये जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 12वें नंबर पर। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर फर्नीचर जो है कुछ वर्ड से बोल दे, जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, चौक, डॉट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रिकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, होमेज, हेरिटेज, होमेज, जगेज, पोस्टेज, ये सारे वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, ऊपर में लिखा सिंगुलर होते हैं और कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे लिटरेरी ड्रॉपर फर्नीचर को क्या कर देगा, फर्नीचर बोलेगा सही, फर्नीचर से बोल देगा तब गलत, और अ फर्नीचर बोलेंगे तब भी गलत। पॉवर्टी सही है, पॉवर्टीज़ कर देंगे, मैनी पॉवर्टीज़ तो गलत है, अ पॉवर्टी तब भी गलत है। ज्वेलरी ये सही है, ज्वेलरीज और ज्वेलरी ये गलत होगा। लगेज सही है, लगेज सही है, और लगेजेस कर देगा तब गलत होगा, और लगेजेस ये भी गलत होगा। सेनरी सही है, सेनरीज कर देंगे वो गलत होगा, और सेनरी गलत हो जाएंगे। पोर्टली, तो ये सारे वर्ड देखेंगे सिंगुलर होते हैं, प्लूरल इसका फॉर्म में यूज़ नहीं होता। लेकिन कंडीशन में हो सकता है, जैसे कुछ कुछ कंडीशन है अप्लाई, कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सही है, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गलत होता है, ठीक है। तो सपोज करेंगे अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ क्या हो जाएंगे, अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ लगेजेस। तो ये तक रहते हैं। उसके बाद अगर ये ज़रूरी रहेगा तो फिर इसको हम करवा देंगे, और एक फर्स्ट में एक प्रैक्टिस दिए थे। तो रहने देते हैं, इस वीडियो यहाँ तक बने रहने देते हैं। यहाँ तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।